अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद असद। दोस्तों, हमारी नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और इस लेक्चर सीरीज़ में मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। और इन 3 लेक्चर्स में मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 का सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। आप उसको भी जाकर चेक करें। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज नंबर 1.4 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 आपके पास दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्सरसाइज नंबर 1.4 मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग है। मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होती हैं एक दूसरे के साथ, उसके लिए हमें एक दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो भी इसके लिए ये है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कंडीशन फॉर। दोस्तों, यहाँ पर मज़ीद फॉरवर्ड मूव करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूँ कि इन केस एक्सरसाइज नंबर जो लेक्चर नंबर 1.3 है हमारा, वो राउंड अबाउट 1 आवर प्लस का है। उस लेक्चर को आपने क्या करना है कि शॉर्ट पीसेस में उसको कवर करना है। जितना आप उसको कवर कर सकते हैं उतना ही आपने कवर करना है। उसके मैं ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स भी डाल चुका हूँ कि जहाँ पे हमारा नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहाँ से मैं एक नया टाइम स्टैम्प डाल दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि वो जो लेक्चर है, वो जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर मज़ीद 3 4 5 वीडियोस मौजूद हैं। आप अपने हिसाब से जितना कवर कर सकते हैं, आपने एक स्पेसिफिक लेक्चर उतना ही कवर करना है। इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप कंप्लीट लेक्चर एक ही बार में कवर कर लें। हमारा ये वाला लेक्चर भी हो सकता है कि थोड़ा सा लेंथी चला जाए। इसमें हर क्वेश्चन से पहले मैं उसका टाइम स्टैम्प डाल दूँगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये लेक्चर कवर करें। मल्टीप्लिकेशन, condition for multiplication of matrices। ये सबसे पहले मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कंडीशन क्या है। इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ओके है, यानी कि अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद बराबर होगी, ऐसी मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इन केस अगर ये कंडीशन वहाँ पे फॉल नहीं करती, ऐसी मैट्रिसेस आपके पास एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसमें आप सिंपल ये याद रख सकते हैं कि कॉलम्स शुड बी इक्वल्स टू रोज़, या फिर आप डायरेक्ट लिख दें सी इक्वल्स टू आर। ओके है, सी इक्वल्स टू आर, आप इस तरह डायरेक्ट इसको लिख दें। इसका ये शॉर्टकट फार्मूला है, सी आर इसका शॉर्टकट फार्मूला हो जाएगा। सो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले आपने ये एक चीज़ देख लेनी है कि पहले वाले की कॉलम्स की तादाद दूसरे वाले की रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें एग्जांपल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास। देन उसमें एक सेकंड मैट्रिक्स मैं कंसिडर करता हूँ 5 6, ये मैट्रिक्स बी है। वह आपने करना क्या है कि सबसे पहले चेक करना है कि ए के कॉलम्स की तादाद बी के रोज़ की तादाद के बराबर है, और यहाँ पर ए के कॉलम्स की तादाद बी के रोज़ के बराबर है। अब ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? ए मैट्रिक्स में आपके पास कॉलम्स की तादाद 2 है, और इसी तरह बी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद आपके पास कितनी है? वो 2 है। एक रो हो गई और दूसरी रो। इसी तरह इन केस अगर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के ज़रिए से हम इस चीज़ का कैसे पता लगाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास हो रही है या फिर नहीं हो रही। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ ए शुड, यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 2/2। देन उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू 2/1।
होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे पहले रोज़ की तादाद आती है, देन उसके बाद कॉलम्स की तादाद आती है, जो कि हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में ये कंसेप्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 में अच्छी तरीके से मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। सो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ए का ऑर्डर आपके पास क्या है, ए इक्वल्स टू 2/2, बी इक्वल्स टू 2/, आपके पास क्या हो जाएगा 1। सो हमने इस चीज़ में ये देखा कि जब हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसमें पहले जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले आएगी उसके कॉलम्स की तादाद, और जो उसके साथ दूसरी मैट्रिक्स आएगी उसके रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें ए मैट्रिक्स मेरे पास पहली मैट्रिक्स आएगी, उसके कॉलम्स की तादाद जो सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स आ रही है जिसके साथ उसने मल्टीप्लाई होना है उसके रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए। सो यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये दो जो साइड बाय साइड वैल्यूज़ हैं अगर ये एक दूसरे के इक्वल होगी तो इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक मैट्रिसेस आपके पास मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएंगी। ये चीज़ मैं आपको बुक के ज़रिए बुक से भी समझा देता हूँ, बुक में ये चीज़ कहाँ पर लिखी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए के कॉलम्स की तादाद बी के रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें ए में एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम, और बी में 1 रो और 2 रोज़ आपके पास हो गई। बाकी ये जो नीचे दी हुई है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है वो भी हम आगे क्वेश्चन में जाके अंडरस्टैंड करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ जाके देखेंगे कि मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होती है। सो अब आते हैं, एक तो हमने ये चीज़ समझ ली कि कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है। सेकंड ये है कि मैट्रिसेस अब एक्चुअली में मल्टीप्लाई कैसे होंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन सो मैं प्रीवियस मैट्रिसेस को ही देखूँगा, ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 एंड देन बी इक्वल्स टू 5 एंड 6। अब मैं कहता हूँ कि ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है, सो इसको मैं लिख दूँगा 1 2 3 एंड 4 देन 5 एंड 6 लिख दूँगा। अब हम यहाँ से ये चीज़ तो कंफर्म कर चुके हुए हैं कि ए और बी मैट्रिसेस आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई इनको ऐसे करेंगे कि हम रोज़ को कॉलम्स के साथ, रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स करेंगे। रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स आपके पास, ये आपके पास क्या होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होगी, जो कि यहाँ पर क्या है आर एंड सी। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सी आर है, और इसी तरह मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होंगी उसकी कंडीशन आपके पास आर सी है। सो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इनकेस अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं है तो आप इस चीज़ को इसको दोबारा एक मरतबा रिवाइज़ कर लें। अब मैं आगे मूव करता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4 की जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपके पास यहाँ पर जितनी भी मैट्रिसेस दी हुई हैं उनमें से कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने 1-2 मैट्रिसेस लिखी हुई हैं, कंप्लीट सारी मैट्रिसेस नहीं लिखी, बल्कि 4 मैट्रिस 4 पार्ट्स मैंने लिख दी हैं, और उसमें से एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। वो उस एक पार्ट का ये जो आई थिंक सो पार्ट नंबर 4-5 जी, ये 5th वाला जो पार्ट है ना, इसका आप मुझे बताएंगे कि ये पार्ट मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। यानी कि इसके इस 5th पार्ट की मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। सो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर ज़रा देखें
कि सबसे पहले इसके कॉलम्स की तादाद देखेंगे। इसमें एक कॉलम है, दो कॉलम है, इसमें कितनी रोज़ है, एक रोज़ है और दो रोज़ है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली एमसीक्यूज़ में आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे मौजूद है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आते हैं। तो ये हमने देख लिया कि इसमें एक कॉलम है, दो कॉलम है और इसमें एक रोज़ है और दो रोज़ है। इस मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद 2 है और इसके रोज़ की तादाद 2 है। तो 2 इक्वल्स टू 2 ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो एक कॉलम, दो कॉलम। सो यहाँ पर कॉलम्स की तादाद आपके पास होगी 2। इसमें एक रो होगी, दो रोज़ होगी। सो यहाँ पर रोज़ की तादाद आपके पास क्या होगी 2। सो हम इसको कह देंगे कि ये वाले जो दो मैट्रिसेस हैं ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। देन उसके बाद आते हैं पार्ट 3 के ऊपर। सो पार्ट 3 में हम चेक करेंगे, इसमें एक कॉलम है, एक रो है और दो रोज़ हैं। सो ये पार्ट 3 में जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। यहाँ पर अगर आप कॉलम्स की तादाद देखें वो एक है और रोज़ की तादाद देखें आपके पास यहाँ पर 2 है। सो ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। सो आते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 में अगर आप देखें तो एक कॉलम है, दो कॉलम्स, एक रो है, दो रोज़ हो गई। सो पार्ट 4 में अगर आप देखें पहली वाली जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम्स की तादाद 2 है और और दूसरी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद 2 है। सो ये जो पार्ट 4 है इनके अंदर जो मैट्रिसेस दी हुई हैं ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। होप सो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 या फिर प्रीवियस जितनी भी कंडीशंस वगैरह मैंने डिस्कस की हैं इनमें से कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ आपको इनमें से समझ में नहीं आई या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ पूछ सकते हैं। सो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 2 से इस एक्सरसाइज की। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 2 से इस एक्सरसाइज की जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो रही है। सो इसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दो मैट्रिसेस दी हैं। इसने कहा हुआ है कि इफ़ ए इक्वल्स टू 3 0 -1 2 एंड बी इक्वल्स टू 6 5। ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। सो आपने ये चेक करना है कि ए बी और बी ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी है कि ए मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इन केस अगर मल्टीप्लाई हो सकता है देन आपने उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड कर। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू 3 0 -1 2 देन उसके बाद 6 एंड 5 लिख देंगे। सो ए बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती। सो अगर यहाँ पर ए मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद देखें तो कॉलम्स इसमें 2 हैं और इसमें रोज़ आपके पास कितनी है, रोज़ 2 हैं। तो सबसे पहले ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन को दौरान आपने रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होंगी, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो मैं आपको जो है ना थोड़ा सा इसको पीस वाइज यानी कि स्टेप वाइज मैं सॉल्व कर देता हूँ। 3 6 3 मल्टीप्लाई बाई 6 देन उसके बाद प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 5 देन उसके बाद आप स्पेस दे देंगे। देन -1 मल्टीप्लाई बाई 6 देन प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 5। सो नेक्स्ट आते हैं ए बी इक्वल्स टू 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। ए बी वुड बी इक्वल्स टू 18 -6 प्लस 10 इक्वल्स टू 4। सो इस तरह हमने क्या किया कि ए बी की हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। सो सेकंड जो बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में अगर हम देखें तो
वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये है कि बी ए इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 6 5, देन ये हो जाएगा 3 0 -1 2। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एक कॉलम है और जो यहाँ पर इसके साथ मैट्रिक्स बी ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें रोज़ की तादाद 2 है। तो यहाँ पे C इक्वल्स टू 1 है और R इक्वल्स टू 2 है, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर बी ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है। यहाँ पर उसने डायरेक्ट कह दिया है फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जितनी भी मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 3 में दी हुई हैं, इनका प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। सो इस वजह से उसने क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि इफ़ पॉसिबल या फिर इफ़ नॉट पॉसिबल। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में से कौन कौन से पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसका पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, देन उसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट और इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ये जो थर्ड वाला पार्ट है और फोर्थ वाला पार्ट है ये एज इट इज़ सेम 1 और 2 के जैसे ही है। तो सॉल्व करते हैं इसको। इक्वल का साइन 1 2 4 0। अब क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब आप क्या करें, यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट्स लगा लें। आप पहले ब्रैकेट्स ना लगाएं, ब्रैकेट्स आप बाद में लगाएं ताकि आपको उसकी तरतीब का पता लग जाए कि ब्रैकेट्स की लेंथ हमारे पास कितनी आएगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और प्लस का साइन यहाँ पर नीचे आ जाएगा। देन 4 प्लस 0 वुड बी इक्वल्स टू, आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में आप एक मरतबा क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लें, देन उसमें आप इसको लिखें 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँगा क्योंकि इसको मैंने स्टेप वाइज आपको समझा दिया हुआ है कि इसकी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है। 5 1 ज़ा 5, देन 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -8। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 8 इक्वल्स टू -3। सो ये हमने क्या किया कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर ली। अब इसके बाद चलते हैं इसके पार्ट 5 के ऊपर। पार्ट 5 पर मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। वन 2 -3 0 6 -1 4 5 0 -4। अब यहाँ पर देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं स्टेप वाइज मज़ीद नहीं करूँगा। 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ देखिए 4 1 ज़ा 4 नहीं बल्कि सॉरी 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, क्योंकि हमने रोज़ को कॉलम्स के साथ फिर सेम इसी रो को इस कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। फिर जब हम सेकंड टाइम में जाएंगे तो ये वाली जो रो है अगेन इस वाले कॉलम के साथ, और ये वाली जो रो है फिर अगेन इस वाले कॉलम के साथ। फिर जब हम थर्ड टाइम जाएंगे ये वाली रो इस कॉलम के साथ और ये वाली रो इस कॉलम के साथ। अब देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। 1 को 4 से करेंगे तो 4, 2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। ओके। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये नोटिस कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर देखें कि इस वाले रो में मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, और इस रो कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। सो वो उनका जो रिज़ल्ट हैगा उसको हमने एक ही मरतबा में यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब ये चीज़ आपको वहाँ जाके क्लियर होगी जब हमारे पास इस तरह रो में 3 एलिमेंट्स होंगे और इसी तरह कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स होंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मेरा बेसिकली कहने का मतलब क्या है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं 1 को 5 से करेंगे 5,
2 को -4 से करेंगे -8, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 0 को 0 से करेंगे 0। देन उसके बाद -3 को 5 से करेंगे -15, 0 को -4 से करेंगे 4 0, सो हम यहाँ पे +0 लिख देंगे। देन उसके बाद 6 को 4 से करेंगे 24, -1 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, सो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। आप यहाँ पे माइनस लिख दें या प्लस लिख दें, दोनों में से कोई भी चीज़ लिख दें तो ये आपके पास सेम एज इट इज़ आएगा, क्योंकि 0 को जिस नंबर में ऐड करें या फिर किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो वो नंबर एज इट इज़ वापस वही आ जाता है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और यहाँ पे देखें माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, सो ब्रैकेट्स में। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको ऐड करेंगे 4 + 0 4, 5 - 8 -3, -12 + 0 -12, -15 + 0 -15, 24 + 0 24, और 30 + 4 = 34। सो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया, एंड रिज़ल्ट हमने इसका सॉल्व कर लिया। सो एक मरतबा मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने किया क्या है, क्योंकि बिगिनर लेवल के लिए ये क्वेश्चन रिवाइज करवाना ज़रूरी है। फर्दर हम आगे और भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और नहीं करवाऊँगा, और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा इस एक्सरसाइज के। सो सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी कि कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कॉलम्स की तादाद रोज़ के बराबर होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, ये रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में देखें, सबसे पहले देखिए जो पहली मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स कितने हैं। पहली मैट्रिक्स में अगर आप कॉलम्स देखें, एक कॉलम है, दो कॉलम है, और सेकंड वाले जो इसका सेकंड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है उसमें आपने रोज़ की तादाद चेक करनी है। सो यहाँ पर रोज़ की तादाद कितनी है, 2 है। सो ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन के लिए फेवरेबल है, कन्फर्मेबल है। दूसरा ये है कि आपने पहली मैट्रिक्स के रोज़ को सेकंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। सो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे लेकर चलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो रो है आपके पास, ये वाली जो रो है आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये वाली जो रो है आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सेम ये भी, ये वाली जो रो है इस वाली मैट्रिक्स के साथ, देन ये वाली रो अगेन इस वाले कॉलम के साथ, ये वाली जो रो है इस कॉलम के साथ, और ये वाली जो रो है इस कॉलम के साथ। आप मल्टीप्लिकेशन इस तरह रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं यहाँ से अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने लगा हूँ। इसमें आपको मज़ीद इस तरह मैं डिटेल में ये सब चीज़ें नहीं समझाऊँगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 को इसका पार्ट भी मैं आपको बुक से भी एक मरतबा दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट उसने ये बता दिया है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 4 में जितनी भी मैट्रिसेस दी हुई हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है मैं यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 देखें तो ये सेम है और ये सेम है। इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग ये दो पार्ट भी सॉल्व हो जाएंगे, बल्कि ये डिफरेंट है और ये वाले जो दो पार्ट्स हैं आपके पास सेम है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 अंडरस्टैंड कर गए हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए भी सॉल्व कर लेंगे। सो अब इसका पार्ट बी मैं सॉल्व करने लगा हूँ, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैट्रिसेस ऐसे लिख लूँगा, अब यहाँ पर क्या आएगा कि आप ब्रैकेट्स अभी फ़िलहाल ना लगाएं, हम रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको पिछला एक पॉइंट फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ। पिछला पॉइंट क्या है मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कह रहा था, सॉरी वो इस वाली शीट के ऊपर है, इस वाली शीट में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, आई थिंक सो कौन सा मैट्रिक्स है वो, अगर मैं ये चीज़ देखूँ, हाँ
ये कौन सा मैट्रिक्स था मेरे पास, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 में है जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 5 है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था कि यहाँ पे इसको देखो ज़रा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सो यहाँ पर ये इस तरह ऐड हो जाएंगे। इससे अब आगे क्या बनेगा, इसी आगे एक सिंगल एलिमेंट बनेगा। इसी तरह आप चले यहाँ पर, अब यहाँ पे ज़रा देखें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा -3। सो ये चीज़ मैं आपको बेसिकली समझा रहा था कि ये चीज़ इस तरह सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस वाली रो के एलिमेंट्स जब कॉलम, इस वाली कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो इस तरह हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू उनके ऑपरेशन के इस तरह हम एक साथ लिखते रहेंगे। अब ये वाली रो देखेंगे, उसको इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 4 से करेंगे 8, 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को 1 से करेंगे 4, 5 को 3 से करेंगे 15, 6 को -1 से करेंगे -6, 4 को 2 से करेंगे 8, 5 को 4 से करेंगे 20, 6 को 1 से करेंगे। अब इससे आके फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 + 6 7, 7 - 3 4, 1 + 6 7, 7 - 3 4 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास। सो मैं ये डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मज़ीद मैं इसको इसके सोल्यूशन में नहीं जा रहा। 8 + 2 10, 10 + 3, सो ये आ जाएगा 13, 4 + 15 19 हो जाएगा। 19 में से 6 माइनस करेंगे तो ये अगेन वापस आपके पास 13 आ जाएगा। देन 8 + 20 28, 28 + 6, तो 28 + 6 आपके पास हो जाएगा 34। ओके है। सो ये हमने क्या कर लिया, इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। 8 + 20 28, 28 + 6 आपके पास आ जाएगा 34। सो हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया है। अब फर्दर देखते हैं आगे, इसका पार्ट डी सॉल्व करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक मरतबा देख लूँ कि और क्वेश्चन इनमें से कौन कौन से सॉल्व करवाने आपको सॉल्व करवाने चाहिए। सो यहाँ पे सी वाला पार्ट मुझे आपको सॉल्व करवाना चाहिए। सो सी वाला पार्ट भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेना, वो इसकी वजह से। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं इसको। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 5 6 4, देन 2 - 5/2 -4 एंड देन 4 आ जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अब देखें ज़रा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, -5 4 20। अब देखिए यहाँ पे ज़रा, 8 को -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, 8 5 से आपके पास क्या हो जाएगा 40। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 40/2, 8 को आप डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको ये चीज़ एक मरतबा फिर से स्टेप वाइज समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें ज़रा कि 8 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया -20। अब यहाँ पे ज़रा देखें, 8 को -5/2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 8, देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -5/2। आप इसको इस तरह ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। अगर इन केस ब्रैकेट्स में आप नहीं लिखना चाहते, वो मल्टीप्लिकेशन वाले साइन के साथ लिखना चाहते हैं, तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, 5 को 4 से करेंगे 20, 5 × 4 20 हो जाएगा आपके पास। सो ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है, लेकिन ये वाला स्टेप आपको इस तरह समझाना ज़रूरी है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16। देन उसके बाद 6 को -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं इसको दोबारा इस तरह लिख दूँगा। देन 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। सो इस तरह हम इसको ब्रैकेट्स में करते हैं क्लोज। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक लगाएंगे लाइन। 6 को -20 से अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 - 20,
-4, 16 - 20 -4। अब यहाँ पे देखें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो यहाँ पे के पास रह गया 4 -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 20। इसके बाद देखिए 12 - 6 हो जाएगा -4, 12 - 6 -4। देन 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो हम यहाँ पर करेंगे 3। देन उसके बाद रह गया मेरे पास -5 प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16। अब यहाँ पर आप इसको देखें फर्दर, -4 एज इट इज़, 4 5 ज़ा 20, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 प्लस 20, -4 एज इट इज़। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15, देन प्लस 16 आप एज इट इज़ इसके साथ लिख लेंगे। इसको ब्रैकेट्स में मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे फर्दर -4 -20 प्लस 20, ये आपके पास हो जाएगा 0। ये -4 -15 प्लस 16, ये आपके पास हो जाएगा 1। सो ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला पार्ट थोड़ा सा रफ हो गया है। सो एंड से इसका आंसर भी कंफर्म कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। एंड से एक्सरसाइज नंबर 1.4 उसका पार्ट डी है। सो पार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन 4 उसका पार्ट डी है, और पार्ट डी का मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया। सो नेक्स्ट मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं। सो इसके लिए मुझे यूज़ करनी पड़ेगी एक सेपरेट शीट। यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.5 की शीट मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.5 मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। सो चलते हैं सी वाले पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट। सी पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, मैं आपको फिर से एक मरतबा दिखा देता हूँ। सी पार्ट ये दिया हुआ है। सो मैं इसको लिख लेता हूँ सी पार्ट। वन 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन। सो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा 1 2 3 4 -1 1, और इसके बाद यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रो को कॉलम के साथ, सेम रो को कॉलम के साथ, और सेम रो को कॉलम के साथ, ये आपके पास हो जाएगा। 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 4 से करेंगे 8 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 4 से किया मल्टीप्लाई 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 8। 2 2 5 ज़ा 10, 1 1 3 ज़ा 3, 2 6 ज़ा 12। अब 3 1 ज़ा 3, 4 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, 4 6 ज़ा 4 6 ज़ा 24। देन -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -1 को 2 से करेंगे -2, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। देन इसमें अब आपके पास एंड आंसर ही आएगा। 1 + 8 9, 2 + 10 12, 3 + 12 15, 3 + 16 19,
6 + 20 26, 9 + 24 33 आ जाएगा, 9 + 24 33 आ जाएगा, -1 + 4 3, -2 + 5 3, -3 + 6 3। सो ये हमने पार्ट सी भी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी सॉल्व कर लिया है इस तरह। सो दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में AB = BA ये वाला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करवाऊंगा और फोर्थ वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ बतानी थी कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है, ये वाला पार्ट मैंने लीव कर दिया है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये वाला पार्ट है ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 के ई पार्ट की तरह है। आप इसमें इसकी एक साइड सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट सॉल्व कर जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊंगा, देन उसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है सेकंड वाला, अगर आप AB = BA ये सॉल्व करना सीखे तो सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ ब्रैकेट्स ही को सॉल्व करना है। इसमें फर्दर क्या करना है कि पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिसेस है उनको मल्टीप्लाई करना है, उनका जो आंसर आएगा वो आपने ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इस तरह आपका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट आपको सॉल्व करवाऊँगा, फोर्थ वाले पार्ट में सिर्फ माइनस हो रही है मैट्रिसेस, थर्ड पार्ट आप इसका खुद सॉल्व करेंगे। सो आते हैं ये वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सो सबसे पहले AB = BA, इसमें मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड AB, मैट्रिक्स है मेरे पास -1 3 2 0। इसके बाद मैं लिखूँगा मैट्रिक्स B 1 2 -3 एंड -5। सो यहाँ पर मैं करूँगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 3 को -3 से करेंगे -9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को -5 से करेंगे -15। देन उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2, 0 को -3 से करूँगा 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4, 0 को -5 से करूँगा 0। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1 -9 -10 -2 -15 -17, दैन 2 + 0 2, 4 + 0 आपके पास आ जाएगा 4। सो इसके बाद अब इसके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में BA, इसमें अगर आप देखें तो पहले B वाली मैट्रिक्स आएगी -3 -5, देन A मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पर -1 3 2 एंड देन 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें ज़रा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 3 से किया 3, 2 को 0 से किया 0, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पर आ जाएगा 3, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 5 2 10, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे +0 आ जाएगा आपके पास। देन इसमें आप 3 3 -1 + 4 3 आ जाएगा -7 -9। सो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करते हुए चलें कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA। ये चीज़ मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, आपकी बुक में ही ये चीज़ मेंशन है। अगर आप यहाँ पर देखें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सो ये जो लॉज हैं इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको समझानी ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन में AB को इज़ नॉट इक्वल्स टू BA ये चीज़ क्यों है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल, दैट इज इफ A and B are two matrices then AB
विल नॉट बी इक्वल्स टू बी है। जनरली जो कम्यूटेटिव लॉ है वो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता। सो इस वजह से ये जो क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा। उसकी मैंने आपको बता दी कि इसकी क्या रीज़न है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें क्लैरिफाई करता हुआ चलूँ कि यहाँ पे मेरा पर्पस लॉज को जो लॉज हैं उनको डिस्कस करना नहीं है, बट ये वाला जो लॉ है आपको बताना ज़रूरी था ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन हमारे पास इक्वल क्यों नहीं आ रहा। सो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 इसमें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं मैट्रिसेस लिख लेता हूँ। -1 3 2 0 b इक्वल्स टू 1 2 -3 c इक्वल्स टू 2 1 1 एंड 3। सो इसका जो पार्ट 4 है ए बी माइनस ए सी लेफ्ट हैंड साइड ए बी ये आ जाएगा। सो सबसे पहले मैट्रिक्स ए आप लिखेंगे -1 3 2 एंड 0। देन ब्रैकेट्स के अंदर आप बी और सी वाली मैट्रिसेस लिख देंगे 1 2 -3 -5। देन उसमें आप लिख देंगे माइनस का साइन आ रहा है। सो 2 1 1 एंड 3 से ब्रैकेट्स में क्लोज -1 3 2 0। अब यहाँ पर आप 1 - 2 ये 5 है 1 - 2 मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ कि 1 - 2 करेंगे -1 आ जाएगा, यानी कि 1 - 2 करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। सो 2 - 1 1 -3 -1 -4 -5 और -3 -8। सो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं मज़ीद। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 3 4 12। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा -1, 3 को -8 से मल्टीप्लाई करूँगा सो -24। ओके है -24। 2 को -1 से करूँगा -2, 0 को -4 से करूँगा +0 या -0, जो भी आप लिखें दोनों तरीके से करेक्ट है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2, 0 को -8 से मल्टीप्लाई करूँगा 0। सो यहाँ पर आता हूँ, इसका एंड आंसर आएगा -1 -12 -11 -1 -24 -25। सो ये वाली चीज़ मैं दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये करेक्ट है मेरे पास। सो यहाँ पर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 3 को -8 से मल्टीप्लाई किया सो आ जाएगा मेरे पास -24 -5 और -3 सी। जी सही है। 2 को यहाँ पे -2, देन उसके बाद 2 ये आपके पास आ जाएगा। सो हम इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ये वाली जो साइड है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट हैंड साइड में ए बी माइनस ए सी, देन उसमें -1 3 2 0 और बी मैट्रिक्स आ जाएगा पास 1 2 -3 -5 माइनस, देन अगेन -1 3 2 0, देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1 2 सॉरी यहाँ पर जो है ना सी मैट्रिक्स लिखूँगा मैं 2 1 1 एंड 3।
ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -1 को 1 से करेंगे -1, 3 को -3 से करेंगे -9, ये -2 हो जाएगा आपके पास। 3 को 5 से करेंगे -15, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2, 0 को -3 से करूँगा 0 आ जाएगा आपके पास। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा +0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा -2, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा -2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 आ जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा -1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 +9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा आपके पास आ जाएगा 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 0। सो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा -10, -17, 2, 4, देन उसके बाद 1, 8, 4 एंड देन 2 आ जाएगा आपके पास। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पर। -10 और -1, -11, -17 और -8, -25, 2 -4, -2, 4 -2 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। सो इसमें चेक करता हूँ पीछे आपके पास क्या आ रहा है -2 जी, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। सो हमने यहाँ पर क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव होगी, हैंस a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में हमने ये पार्ट 4 में हमने ये काम करना था। सो हम ये प्रूव कर चुके हैं। सो इसी तरह इसका जो प्लस वाला पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊँगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ये सेकंड पार्ट है ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इसके जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं शीट ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 6 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। सो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे बी सी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज एंड देन बी ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, देन बी सी ट्रांसपोज। सो ब्रैकेट्स में आप इसको इस तरह लिखेंगे, बी है आपके पास 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5, सी है आपके पास -2 6 3 -9 ये ब्रैकेट्स और इसके ऊपर ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 से करेंगे -2, 2 3 दा 6, 6 1 दा 6, 2 को करेंगे -18, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -5 3 दा 15, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। सो -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, -5 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आपके पास आ जाएगा 9 5 दा 45 होता है, प्लस आपके पास आ जाएगा 45। सो इसके बाद इसको मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे। -2 + 6 4, 6 - 18 -12, 6 - 15 -9। अब 18 और 45, सो 10 + 4 50 हो जाएगा, 10 + 40 50 हो जाएगा। देन उसके बाद 8 + 5 आपके पास होता है 13, सो 50 + 13 63 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं। 5 + 8 13, 1 + 4 5, 5 + 1 6, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 63। सॉरी यहाँ पर ट्रांसपोज मेंशन करेंगे आप, ये 63 हो गया। देन उसके बाद अब इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे।
4 माइनस 12 माइनस 9 63। सो ये आपके पास क्या आ गया कि बी सी का ट्रांसपोज आपने क्या कर ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपने फाइंड कर ली। सो बी सी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 माइनस 12 63। सो आपने इस तरह ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व कर ली। अब चलते हैं इसके राइट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सो राइट हैंड साइड में कहा ये हुआ है कि सी ट्रांसपोज को आपने बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। सो सी मैट्रिक्स है हमारे पास -2 6 3 -9 -2 6 3 -9। देन उसके बाद बी मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज लिख लेंगे यहाँ पर। बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5, इसका भी ट्रांसपोज -2 6 3 -9 देन 1 2 -3 और -5, यानी कि ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में मैंने क्या किया कि -2 6 जो रो है उसको कॉलम में, 3 -9 जो रो है उसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, और ये वाला जो मैट्रिक्स है उसका भी साथ भी मैंने ऐसे ही ट्रांसपोज ले लिया इसका। सो अब यहाँ पर मैं आगे मूव करता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से करेंगे -2, 3 को 2 से करेंगे 6, 2 को -3 से करूँगा -2 को -3 से करूँगा 6 आ जाएगा, 3 को -15 से करूँगा -5 से करूँगा तो -15, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 6, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा -18, 6 को -3 से करूँगा -18, -9 को -5 से करूँगा +45। सो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं गड़बड़ कर चुका हूँ। सो ये प्लस हो रहा है, जब ये हमारे पास वो होगा तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन इसकी परफॉर्म होगी, जो कि ये इस तरह नहीं होगा। 45 में से आप -18 करेंगे, ओके। 15 में से अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास पीछे रह जाएगा 15 में से 7 रह जाएगा। 15 में से आपने 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया 7, देन आपके पास यहाँ पर रह गया 3 में से 1 निकाला आपने, तो आपके पास यहाँ पर रह जाएगा 2। सो ये आपके पास आ जाएगा 27। यहाँ पर आप क्या करेंगे 4 -2 + 6 4, 6 -15 आपके पास हो जाएगा -9, 6 -15 आपके पास -9, 6 -18 -12, -18 + 45 27। सो आप यहाँ पे इसको कंफर्म कर लें, आपके पास यही आंसर आ रहा है। सो यहाँ पर 27 है, सॉरी यहाँ पर ये 45 ही रहेगा। यहाँ पर ये जो आंसर है ये 27, यहाँ पर 27 और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा 27। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। सो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो बी सी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज एंड देन बी ट्रांसपोज। सो दोस्तों इसी के साथ अपना लेक्चर नंबर 4 इख्तिताम पजीर करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज नंबर 1.4 हमने लर्न की, इसमें कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ेशन हुई है, लेकिन मेन पर्पस हमारा यहाँ पर इस एक्सरसाइज में से जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट है, की कंसेप्ट है, उनको अचीव करना था। उसमें जो सबसे पहले की कंसेप्ट है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना है कि जब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन है, और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के बाद हमने ये देखना है कि उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। सो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं और उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए पानी की तरह है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर अपना लेक्चर नंबर 4 एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 5 तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।